घनश्याम तिवारी जी, सरकार से जाहिर सी बात है ज्यादा सवाल है। मैंने भी बहुत सवाल पूछे राजीव जेटली से और मैं पूछती रहूंगी लगातार। वो भले ये कहते रहे कि बाकी तमाम लोगों से भी पूछे, लेकिन आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है, आप भी उतने ही अहम हैं। चुनाव में जाकर हिस्सा लिया, आपने कभी कहा कि नहीं हम हिस्सा नहीं लेंगे। ये जो 99 सीटों पर अब चुनाव हुआ है, इतनी भयावह स्थिति के बाद उपचुनाव हुआ है वहां पर, उसके लिए मना किया आपने? क्यों नहीं राजनीतिक दल सब एक मंच पर आते हैं? क्यों नहीं अपने जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है उसे कुछ समय के लिए किनारे रख देते हैं? देखिए, हमने शुरू से कहा है, पहली बात कि 1 मार्च को जब देश में 15,000 कोरोना केसेस थे, 106 मृत्यु थी, उस दिन उस समय से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री आदित्यनाथ सब लोग बंगाल में चुनाव का अभियान चला रहे थे। तो अगर पूरी सरकार एक चुनाव में जाकर के बैठ जाए, चुनाव मंडली बन जाए, तो देश के जो हालात होंगे उसमें आप ये सवाल नहीं कर सकते कि जिसको निर्णय लेना है वो तो चुनाव कराएगा, चुनाव अभियान में जुटा रहेगा, इतने पैसे खर्च करेगा, देश का ध्यान भंग करेगा, लेकिन विपक्ष को कुछ नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अभी राजीव जेटली जी जो इतना बड़ा झूठ कह रहे थे, जब 19 अप्रैल को हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन होना चाहिए, इनकी सरकार ने क्या किया? ये सुप्रीम कोर्ट गए कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके दर्शक टीवी खोलकर के इस समय झूठ की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। वो चाहते हैं कुछ सकारात्मक पक्ष हो, सरकार बताए कि प्रतिदिन हम इस जंग को कैसे जीत रहे हैं। यहां पर बहस जीतने से हम जंग जीत नहीं जाएंगे, ये बहस राजीव जेटली जी जीत जाए, लेकिन सच ये है कि उत्तर प्रदेश में हम प्रतिदिन इस जंग को हार रहे हैं। हमें पता नहीं है कि स्वास्थ्य कर्मियों के रखरखाव के लिए क्या व्यवस्था की गई है, हमें ये पता नहीं है कि प्रतिदिन टेस्टिंग को बढ़ाने के लिए क्या किया गया है। अगर मैं यहाँ राजीव जेटली जी से पूछूं या आपसे पूछूं कि उत्तर प्रदेश में कौन सी एक्सपर्ट टीम है जो डेली इस पे काम कर रही है, जिसका ये टारगेट है कि प्रतिदिन मृत्यु दर कम होगी, प्रतिदिन जो संक्रमण दर है वो कम होगी, प्रतिदिन न्यू केसेस कम होंगे, प्रतिदिन व्यवस्था बढ़ाई जाएगी, प्रतिदिन दवाइयों की उपलब्धता बढ़ेगी। कौन उस टीम का कप्तान कौन है? क्योंकि उस टीम का कप्तान मुख्यमंत्री तो नहीं है, उस टीम का कप्तान भारतीय जनता पार्टी के 70 सांसद नहीं है जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, कई मंत्री हैं, वो लोग नहीं, वो टीम है ही नहीं है, उसका कोई कप्तान ही नहीं है। ऐसे में हम जंग कैसे जीतेंगे? यहाँ बहस करने से तो जंग जीतेंगे नहीं। जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश में आज बिना सरकार के इस पर राजीव जेटली जवाब देना चाहते हैं। ये बड़ा इशू है कि जब अब ये चुनाव करा ही दिए गए, राजीव जेटली, अब ये चुनाव तो करा दिए गए, ये चुनाव हो गया, अब इसकी मतगणना होगी। मतगणना क्या होगी, उसके लिए कुछ करेगी सरकार? और ये जो गांव-गांव तक फैल रहा है कोरोना, उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, लगभग 9.25 करोड़ रुपया केंद्र से सभी राज्यों को जारी हुआ है और उत्तर प्रदेश को भी जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर गांव-गांव के अंदर, वो चाहे धर्मशाला है, चाहे पंचायत भवन है, वहाँ पर आइसोलेशन वार्ड बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर आइसोलेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। गांव-गांव के अंदर टेस्टिंग जो है उसके लिए टीमें बनाई गई हैं जो टेस्टिंग करके आएंगी। तो हर एक टीम जो है उसको कुछ सैकड़ा कुछ 100 घर दिए गए हैं और बहुत सारी हजारों की तादाद में टीमें बनाई गई हैं। शायद उनके पास जानकारी नहीं होगी, नहीं है तो वो पूरी जानकारी हमारे पोर्टल पे भी उपलब्ध है। तो अगर ये जानकारी चाहिए कि कौन क्या कर रहा है तो वो आपको जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। और इशू यहाँ पर सबसे बड़ा ये है, देखिए मैं कहता हूँ कि कोरोना किसी की राजनीति जिंदा नहीं कर सकती है, वो कोई भी राजनीतिक पार्टी को ना, क्योंकि ये सभी राजनीतिक पार्टियां एक प्रश्न उठा रही हैं कोविड को लेकर अपनी राजीव जेटली जी का संपर्क हमसे कुछ समय के लिए टूट गया है, वापस उनके पास जाएंगे जैसे ही वो हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन घनश्याम तिवारी जी, बड़ा सवाल ये है कि कैसे ये गांव-गांव तक पहुंचा है, गांव में फैल रहा है और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर किसी का दिखाई नहीं दे रहा है, किसी दल के लोगों का नहीं दिखाई दे रहा है, आम लोगों का नहीं दिखाई दे रहा है। उसकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए तो काम किया जा सकता था ना। अपने चुनाव में प्रत्याशियों को मैदान में उतारने के लिए काम कर रहे हैं राजनीतिक दल, लेकिन और लोग अवेयर हों, उनको पता लगे कि कैसे मतलब हर राजनीतिक दल की जो जिम्मेदारी उसको तो आप उठा सकते थे। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और हमने कोई बड़ी व्यापक अभियान नहीं चलाया था, जैसे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में व्यापक अभियान चला था। छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी गलती नहीं मानती है, अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाती है, नहीं बताती है कि इस आपदा में लड़ने के लिए उनकी टीम में कौन है, प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, लगता है जैसे सरकार ही नहीं है। लेकिन हम लोग तो हैं, हम एक देश के नागरिक के रूप में हैं, उत्तर प्रदेश की व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों के रूप में हैं। और इस समय जरूरी है कि हमारे हर मंच से जनता के पास में सकारात्मक सुझाव जाने चाहिए। सरकार के पास अगर रिसोर्सेज हैं तो उसे प्रयास करना चाहिए कि हर जिले में जो टॉप प्राइवेट या पब्लिक जो भी संस्थाएं हैं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, प्रतिदिन एक डैशबोर्ड जारी हो कि उनके पास साधारण रेमडेसिविर छोड़ दीजिए, पैरासीटामोल है कि नहीं, आइवरमेक्टिन है कि नहीं, ऑक्सीमीटर है कि नहीं, जो नर्सेज जुड़ी हुई हैं उनका स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं, जो डॉक्टर हैं उनका स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं। जो प्रतिदिन बनारस से जैसे कि इमेजेस आती हैं कि कोई माँ अपने बेटे को ई रिक्शा में लेकर के जा रही है, मृत बेटे को, वो उसके लिए दाह संस्कार की व्यवस्था है कि नहीं, ये सरकारें कर सकती हैं।
नहीं है। मैं सिर्फ सुमेरा जी ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में सरकार ने लोगों को असहाय बेसहारा छोड़ दिया है लेकिन और सिर्फ उत्तर मीडिया के प्रदेश मंचों में से अपना इमेज सुधारने में लगे हुए हैं। नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में हम ये भी देख रहे हैं कि चुनाव हो रहे हैं, बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया जा रहा है, सभी राजनीतिक दल हिस्सा ले रहे हैं और जहां पर भी चुनाव हो रहे हैं उसमें कोई पीछे नहीं हट रहा है, सब बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं, अपनी जीत के दावे भी कर रहे थे। देखिए हमने कैसे सुपड़ा साफ कर दिया और हमने कैसे जीत हम कोई दावा नहीं कर रहे, हमने जीत का जश्न भी मनाया जा रहा है, ये बताकर कि कैसे किसको पराजित कर दिया। ये कहना चाहता हूं स्पष्ट तौर पर कि भारतीय जनता पार्टी ने इसमें ऐलान करके अपने कैंडिडेट्स को उतारा था। हमने इस तरीके से ऐलान करके कैंडिडेट्स को नहीं उतारा था और हमने कोई जीत का जश्न नहीं मनाया। हमें इस समय कोई जश्न नहीं है। यहाँ पर गांव-गांव, शहर-शहर चिताएं जल रही हैं, कोई जश्न नहीं है। सवाल यह है कि जिस पार्टी का भी जो प्रतिनिधि चुन के आ रहा है, क्या वो इस लड़ाई में उत्तर प्रदेश के उस गांव की, उस शहर की मदद कर सकता है? लेकिन जो घनश्याम तिवारी जी आप बातें कह रहे हैं, जो राजीव जेटली जी भी बता रहे थे कि कैसे पोर्टल बनाया गया है, कैसे टीमें बनाई गई हैं, विक्रम सिंह जितना बड़ा ये प्रदेश है और जैसे ही हम जानते हैं प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज है उत्तर प्रदेश में, क्या ये संभव है कि जो हमारे शहर नहीं डील कर पा रहे हैं, जहां पर इतने बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं, गांवों में स्थिति को कंट्रोल में लाया जा सकेगा? सुमेरा जी, ये बिल्कुल असंभव है। ईश्वरी चमत्कार हो जाए तो बात अलग है। वर्तमान संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए ये बिल्कुल मृग मरीचिका सी दिख रही है कि अगर इस प्रकार की सुविधा हो कि हम जो मौलिक चिकित्सा सुविधा है वो भी हम उपलब्ध करा पाए। शहरों में, लखनऊ में, एनसीआर में तो मिल नहीं रही है, तो गांवों में, बलिया में और जो दूर दराज के बस्ती, संत कबीर नगर में, वहां के गांवों में क्या हाल होगा, मैं तो सोच के ही मुझे जो है मैं भयाक्रांत हो जाता हूं। और बहती गंगा में ऐसा सोच कर ही सिहर उठते है मन, ये सोच कर कि किस तरह की स्थिति होगी और किस तरह की स्थिति हो रही है। हम इनकार नहीं कर सकते कि अभी भी हालत बहुत खराब है। उसके बीच में ये चुनाव कराए जा रहे हैं, उसके बीच में ये सब कुछ हो रहा है, तब जबकि लॉकडाउन लगाया जा रहा है, 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।